आप देख रहे हैं किसान प्लस टीवी। अगर आप हमारा चैनल किसान टीवी देख रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अधिक से अधिक शेयर और लाइक भी करें। क्यों पीएम किसान सम्मान निधि को अपमान निधि बता रहे किसान? राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के प्रदेश पदाधिकारी गोपाल पाटीदार ने किसान प्लस टीवी के साक्षात्कार में केंद्र सरकार की किन नीतियों, योजनाओं और किसानों के मुद्दों पर जताई नाराजगी। जानने के लिए देखिए रिपोर्टर दिव्या सोनी के साथ बेबाक इंटरव्यू। जी, किसान प्लस टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कारण है कि तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए वादों के बाद भी किसान किसी भी राजनीतिक दल से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे? मेरा पहला सवाल चुनाव को लेकर ही है कि चुनाव में पहले एमएससी से पहले ही किसानों का अन्य मुद्दों पर प्रदेश में खास असर रहा। किसान संगठन के जो आंदोलन था उसका प्रदेश स्तर पर खास असर रहा और पंजाब में इसका खास असर रहा है। क्योंकि प्रदेश में आप किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या कारण है कि किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी आंदोलन पे किसानों का असर नजर नहीं आ रहा है? किसी भी सीट पर किसान आंदोलन का असर नजर नहीं आ रहा है। किसान संगठन जितने भी हैं, खास करके जिस संगठन ने पूर्व में काम किया भारतीय किसान संघ, वो भी गैर राजनीतिक संगठन ही था जी। आज है नहीं, क्या जो संगठन में अभी काम करता हूँ उनके वर्तमान अध्यक्ष शिव कुमार कक्का जी है और उन्होंने नॉन पॉलिटिकल संगठन बनाया है और उनका भी सीधा मानना है, दंतोपंत ठेंगड़ी जी का भी सीधा मानना था। वो कहते हैं कि राजनीति से किसान समाज का अगर भला हो जाता तो हमको संगठन बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और आज जो किसानों की दुर्दशा का मूल कारण ही राजनीति है। राजनीति के कारण किसान पिसा जा रहा है। एक बात अलग है कि जो आंदोलन हो रहे हैं वो आंदोलन करने के लिए किसान की आदत नहीं है। जिस प्रकार से संसद में भी एक शब्द आया था आंदोलन जीवी, जिस महंत ने भी कहा, पर वो शब्द के ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि ये लड़ाइयां क्यों हो रही है, सरकार चाहती क्या है। हम सरकार से बात करना चाहते हैं। हम तो सरकार भी ढूंढ रहे हैं कि सरकार आखिर है कहां। तो सरकार की जितनी भी पार्टियां हमारे देश में रही, जब ये सत्ता में नहीं रहते तब ये किसान की बात करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं, पर जब सत्ता से में आते हैं तो उसी बात के लिए जब किसान मांग करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। फिर इनको किसानों में आतंकवादी दिखाई देते हैं, आंदोलन जीवी दिखाई देते हैं, और जो सत्ता से बाहर होते हैं तब उनको किसान अच्छा लगता है। तो कुल मिलाकर सारी राजनीतिक दल जितने भी है भारत में, स्पष्ट रूप से कह दूं, किसी की भी मंशा भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी दिलवाने की नहीं है। इस विषय को लेकर ही हम रोड पर बैठे। ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये हुआ है जी। ये बार बार सरकार के अंदर 3 पॉलिसी आई, 3 आयोग भी बने हैं जी। पहला आयोग बना था डॉक्टर सोमपाल शास्त्री, जो पहले किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। दूसरा आयोग बना था डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी जो बनी थी। तो डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने ही भारत सरकार को ये प्रपोजल दिया, ये रिपोर्ट दी कि किसान को जो रेड मिल रहा है उस रेड में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। किसान कैसे रहता है न जाने क्यों। तो भारत सरकार ने उस समय में स्वयं ने आयोग बनाया और रिपोर्ट पेश हुई, मगर आज तक जो सरकार उस समय में कांग्रेस की थी उन्होंने लागू नहीं किया, लंबे समय तक झुलाया करा। और हमको लगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी जो बने हैं, पहले मुख्यमंत्री जी थे, ये भी उसी के पार्ट हैं और उन्होंने ही कहा कि एमएसपी मिलना चाहिए, ये किसानों का अधिकार है, और उस कमेटी के सदस्य रहे। परंतु आज अध्यक्ष बनने के बाद बड़ी निराशा आ रही है कि उसी एमएसपी की तो मांग कर रहे हैं जी। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब पीएम सम्मान निधि योजना किसानों को मिल रही है तो उसके बाद भी किसानों का प्रदेश में इतना आंदोलन क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो हमको दी जा रही है, इसके बारे में
हमको जो सम्मान निधि है वो 6,000 रुपए साल में दी जाती है जी, सालाना 6,000। सालाना 6,000 जी। अब सालाना 6,000 दिया जाता है, मगर बड़ी चालाकी से। मैं कहता हूं कि सरकार नहीं है, एक प्रकार से कंपनियों का सिस्टम है ये पूरा, और बड़ी बनिया बुद्धि से बताया जाता है। आप जब 6,000 बोल रहे हैं, किसी भी टेलीविजन पर किसी भी पत्रकार से आप पूछना, कोई भी इंटरव्यू में ऐसा नहीं बताया कि किसानों को साल का 6,000 रुपए दे रहे हैं। बताया जा रहा है पूरे भारत का समग्र या प्रदेश का समग्र इकट्ठा करके ऐसा बताया जाता है कि सम्मान निधि के माध्यम से हमने किसानों को इतने 1,000 करोड़ का किसानों को पैसा डाला है उनके खाते में, पर ये कभी नहीं बताते कि साल में 6,000। तो आपको मैं बताऊं कि 6,000 को लिया कैसा सरकार ने 6,000 लिया हमसे खाद के माध्यम से। जिस डीएपी को हम 50 किलो का एक बैग लेते थे, आज वो 45 किलो का हो गया। जिस बीज को हमारे घर में तैयार होता था, उस बीज के बाद में अगर पैकेट हम किलो में लेते थे, वो पेस्टिसाइड आज ग्रामों में आया। मतलब रेट घटता गया और रेट बढ़ता गया। मार्केट में 6,000 के बदले किसान से 60,000 लूट ली। और किसी भी चीज पर किसानों की जो भी प्रोडक्ट है जो बाजार से खरीदता है, उसके रेट जो बढ़े हैं वो गजब के बढ़े। आपसे ही है कि एक मर्सिडीज कार जो लेगा उस पर जीएसटी सरकार ने 18% लगाई है, मगर ट्रैक्टर खरीदेगा तो उस पर 28% लगाई है। तो मर्सिडीज कार चलाने वाला धनवान है कि ट्रैक्टर चलाने वाला? पर सरकार की नजर है कि 6,000 दिए, इसके बदले उन्होंने 60,000 वापसी किसानों से ले लिए, मगर वो 60,000 लूटे का कोई प्रचार नहीं करता। इसलिए किसानों की सम्मान निधि अगर बढ़ानी है तो उसको सम्मान सहित कम से कम चतुर सैनिक कर्मचारी का जो एक वेतन मान रहता है उसके बराबर बढ़ा दे तो भी हम लगे। पर उसकी केवल ये सम्मान निधि नहीं है, एक प्रकार से किसानों का खुला अपमान है। ये किसान वर्तमान रूलिंग सरकार के जो लोग हैं, जो वास्तविक किसान है, वो भी जानते हैं, वो भी हमारे सामने कहते हैं कि भैया जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। पर वो राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, वो मरते क्या नहीं करते, उनकी स्थिति है। पर हमको राजनीति से हटकर अगर केवल किसानों के बारे में सोचते हैं तो 6,000 को सरकार ने डायरेक्ट बोलना चाहिए, नुमाइंदे ने भी बोलना चाहिए कि 6,000 हम साल में एक बार एक किसान को देते हैं। जी। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अभी फिलहाल में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों जैसे खरगोन और बड़वानी में इतनी लगातार भीषण गर्मी में भी 45 डिग्री तापमान में किसानों ने लगातार एक कपास बीज के लिए कतार लगाई। तो इसे आप किसकी नाकामी मानते हैं, किसकी कमी बताते हैं आप इसे? मैं बार बार एक बात कह रहा हूं जो मैडम आपसे भी, कि मैंने ये बात कोई अलग से हटकर नहीं कही है। हम भी किसी राजनीतिक दल को मतदान करते हैं जी, परंतु मत देना, सरकार बनाना हमारी ड्यूटी है कि देश के अंदर एक स्वस्थ सरकार बने। मगर अब भारत में पिछले 70 साल की घटना अगर बताऊं तो कंपनी राज खत्म किया हमने, ब्रिटिश कंपनी, मगर कंपनी राज खत्म करके वापसी कंपनियां ही हम पर शासन कर रही है। अब भारत में भारत की सरकारें नहीं रही। मैं इस बात को पूरी तरह से ऐसा हवा में नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात को प्रमाण सिद्ध कर सकता हूं कि अब कंपनियों की सरकार है। क्योंकि ये जो राशि कंपनी और आशा वन का ही अब जिक्र करेंगे माल करके, मैं दोनों कंपनियों की बात करूं तो खास करके राशि की बात करें तो ये जो राशि कंपनी जो बीज का स्टॉक की कमी बताती है, ये पहली बार ये खेल नहीं हुआ है, ये बार बार हर साल होता है। परंतु इस बार और तरीके से उन्होंने किया कि इसमें जो बीज के जो गैम्बलर होते हैं, बीज के जो माफिया होते हैं, वो ऊपर कंपनी से जुड़कर प्रदेश के डीलर से लगाकर नीचे तक की पूरी की लिंक मिली रहती है और पूरे इसमें एक वातावरण बनाया जाता है कि अभी खरीद लो, बाद में बीज नहीं मिलेगा जी। किसान समाज चूंकि एक बीज के पीछे नहीं भागता, परंतु अगर खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर की बात करूं तो मेरे खरगोन जिले में 1200 गांव है, लगभग लाखों की संख्या में किसान हैं यहाँ।
कृषि प्रधान जिला है यहाँ। तो एक गांव से अगर 5 किसान भी आएंगे तो 1200 गांव के किसानों की संख्या देख लीजिए, और वो 1000 10,000 किसान रहते, इससे ज्यादा नहीं रहते। कंपनी की मोनोपॉलिसी है, सारा सिस्टम मिला रहता है यहाँ का। मैं डीडीए पर आरोप लगाने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि हर बार कंपनी स्टॉक वापसी पहुंचाती है। आज की तारीख में प्रति दुकान पर आसावन और राशि 659 का अंबार पड़ा है। फिर ये बोल रहे कि स्टॉक की कमी थी, माल बना नहीं, बीज बना नहीं, ये बताया गया, यहाँ के तंत्र को बनाया गया, यहाँ के पूरे सिस्टम को बनाया गया। मैंने यहाँ के मुखियाओं को बोला कि साहब अगर इनके पास में पैकेट की कमी थी तो फिर पैकेट आए कहां से, और आधी आपने पैकेट दिए तो पहले ही पहुंचा देना था। मगर इसमें मोनोपॉलिसी ये हुई कि 1200 में 1500 में इनके नीचे के डीलरों के माध्यम से पूरा गांव-गांव तक किसानों तक पहुंचाया गया। किसान को इतना दहशत में डाला हुआ है कि बाद में मिलेगा नहीं। इस बीच के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी कंपनियों का सरकार ने बहिष्कार करना चाहिए, और राशि कंपनी और आसावन निजी उड़ू सीट, इसके अलावा भी मेरे यहाँ राशि 659 आसावन नहीं लगाया। मेरे यहाँ बाकी कंपनियों का मैं प्रचार नहीं कर सकता क्योंकि मीडिया में बैठा हूं, दूसरे भी पकते हैं, अच्छे पकते हैं, मगर ये कंपनियां पूरी मोनोपॉलिसी है। ये मिर्ची कपास नहीं मिर्ची में ऐसा होता है। मिर्च के पैकेट में कितनी बड़ी गैम्बलर हुई कि आप सोचिए। ये मिर्ची का प्रधान जिला है, यहाँ पर एक कंपनी 700 ग्राम का पैकेट बना रही है। एक कंपनी जो आसावन आपका कंपनी का बीज है, स्टार कंपनी का है, तो उसका कंपनी का जो बीज है वो 700 ग्राम का बनाता है। एक कंपनी 10 ग्राम का बनाती है। तो रूल तो एक के समान होना चाहिए, वो नग में बीज बेचने के लिए तैयार है। इसलिए कंपनियों का बड़ा गेम है। बड़ी बड़ी सरकारों को बड़ा बड़ा चंदा मिलता है, और बड़ी बड़ी सरकारें उनको एमआरपी लिखने की छूट देती है, और बड़ी कंपनियां उनको लूटने का सरकार ही लाइसेंस जारी करती है। इसमें किसानों के साथ में तो केवल एक प्रकार का खेल हो रहा है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी आगामी दिनों में खरीफ का सीजन आने वाला है, इसमें रासायनिक खादों को लेकर कृषि विभाग जोरों से प्रचार प्रसार कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें एक सब्सिडी बड़ी वजह हो सकती है? सब्सिडी तो बड़ी ही वजह है जी। हर चीज में सब्सिडी है, और सब्सिडी का लाभ किसान को नहीं है। अच्छा, ये बात क्लियर कर दूं। जी, आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को? अगर आपको बताएं तो 2008 की घटना है इसी खरगोन की। जी। सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बैलगाड़ी पर सब्सिडी थी, बैलगाड़ी पर। ठीक। ये कृषि प्रधान जिला है जहां पर बेल आधारित खेती है, और इसको मैं थोक कर कहता हूं कि अगर शासन की मंशा है, इस जिले में जैविक खेती करने का अभी भी रास्ता खुला हुआ है, मगर शासन हमको बाजार देने को तैयार नहीं। हमको आज बाजार दे दे, यहाँ के और भारत के स्वास्थ्य की गारंटी निकाल लेगा, पर ये होता है कि बैलगाड़ी पर बताई गई उसकी पूरी लागत निकालकर 18,000 रुपए, 6,000 सब्सिडी बताई गई, और 6,000 सब्सिडी बचाकर उसको 12,000 की बैलगाड़ी बताई गई। परंतु हमारे एक कार्यकर्ता हुए गोपाल जी बर्फा, उन दिनों में उन्होंने एक वेल्डिंग करने वाले को और उस समय में एक लोहे की दुकान वालों को लाया और बताया कि भाई इसकी लागत निकालिए। बोले हम 9,000 में बैलगाड़ी कंप्लीट बनाकर दे देंगे उस समय में। बोले उसमें मेरी मेहनताना भी आ जाएगी, ये जो गाड़ी बनाई है घटिया प्रवृत्ति की। तो फिर उसमें सब्सिडी कहाँ है? अब 18,000 की गाड़ी बता रहे हो बैलगाड़ी, उसमें 6,000 सब्सिडी, 12,000 की बता रहे हो, जबकि बाजार में 9,000 में बन रही, उससे अच्छी क्वालिटी की। ये है सब्सिडी, और सब्सिडी के नाम पर बड़ा खेल होता है। ये सब्सिडी खाद के ऊपर है। अभी खाद है कि हमको ये बताया जा रहा है कि सरकार हमारे नाम का सब्सिडी दे रही कंपनियों को खाद के नाम पर। मैं सोचता हूं कि जहर का भाव इतना कैसे? यहाँ दूध का भाव नहीं है, फल का भाव नहीं है, सब्जी का भाव नहीं है। जहर के बिना जहर जीवन समाप्त करेगा, बनाएगा नहीं, मगर जहर का भाव है, किसान के अनाज का भाव नहीं है।
इस पर सब्सिडी का गेम इसलिए होता है कि ये कई बड़े बड़े नेताओं की इसमें डायरेक्टर शेयर लगे हुए रहते हैं, बड़े बड़े अफसर इससे जुड़े हुए हैं, और ये सब्सिडी वहां से डला के अगर ये बिके कि नहीं बिके, और खुला है अभी डीएपी की मांग है सोसाइटियों में। मैंने अभी बात की कृषि विभाग से कि डीएपी क्यों नहीं है, बोले हमने स्टॉक मांगा था वो मिला नहीं, अभी डीएपी नहीं है। वो बता रहे हैं कि उस कंपनी का है जिसको हमको नहीं चाहिए, वो सोसाइटियों में खाद है, और वो खाद इसलिए बस सब्सिडी खेल है। घटिया क्वालिटी के खाद जो बनाए जाए, बहुत सारे कल्चर बेचते हैं, अब वो कल्चरों को सोसाइटियों में कृषि विभाग अभी खाद बेचता है। तो ये सब्सिडी तो भारी भरकम है, सब्सिडी का खेल भी बड़ा है, उसके अगर गणित में जाएंगे तो बड़ा गेम होता है। पाटीदार जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमारा खरगोन जिला एक फसल एक उत्पाद के लिए जाना जाता है, तो इसमें मिर्ची का रुतबा हमारे खरगोन प्रदेश में सबसे कम रहा, इसका क्या कारण है? देखिए, मिर्ची क्रॉप वैसे निमाड़ अंचल प्रदेश की पूरे एशिया की सबसे बड़ी अगर मंडी खरगोन जिले के बैडियाओं में है जी। ये प्रमाण है कि खरगोन निमाड़ के अंदर मिर्ची के लिए जाना जाता है। परंतु ये हमारी राजनीतिक उदासीनता देखो, दोनों पार्टियों के सांसद, अब देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, ये उसको कह रहे उसको कह रहे। मैं तो निमाड़ के सारे नेताओं को चैलेंज करता हूं कि अभी तक कोई ऐसे नहीं हुआ कि जिसने वहां जाकर, हमने कई बार सांसद महोदय से चर्चा की, मैं इस माध्यम से भी सांसद महोदय को बताना चाहता हूं कि आप संसद में रोड मत मांगिए, रोड तो बहुत हो चुके हैं और आप ही बता रहे हो आपका विकास। परंतु मेरा ये मांग है, सरकार से भी मांग है, मीडिया को बताना चाहता हूं कि मिर्ची का जो विषय है, मिर्ची अभी भी सब्जी के दर्जे में है, हरी मिर्ची भी सब्जी के दर्जे में है और लाल मिर्ची भी सब्जी के दर्जे में है। तो सब्जी एक ऐसी फसल होती है कि या तो उसमें एक दिन किसान बहुत खुश होकर आता है, नहीं तो दूसरे दिन उसकी फसल का कोई देखने वाला नहीं रहता। तो ये मिर्ची की फसल को मसाले का दर्जा अगर मिल जाए, जिस प्रकार से अजवाइन है, जीरा है, गरम मसाला है, मतलब आप ये जा रहे हैं जैसे कि मिर्ची एक फसल है तो सरकार इसको फसल का दर्जा ना देते हुए ऐसे एक मसाले का दर्जा, सब्जी के दर्जे से हटाकर उसको डायरेक्ट मसाले का दर्जा दिलवा दे, मसाले का दर्जा या उसका एक व्यवस्थित एमएसपी तय हो जाए तो किसान खुश होगा। अब मिर्ची में लागत इतनी लगती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मिर्ची के पीछे बहुत सारी कंपनियां भी ऐसी आ गई है, कंपनियों की बड़ी गेम प्लानिंग रहती है, वो समय समय से ऐसे ही हाइब्रिड बीज बना रहा है, उसी कंपनी की का खाद भी है, उसी कंपनी का बीज भी है, उसी कंपनी की कीटनाशक भी है। तो उनको मालूम है कि सब चलना चाहिए सर्कल में। पहले हमारे यहाँ देसी बीज हुआ करता था, हमारा पूरा सिस्टम था, मगर हमारे पूरे सिस्टम को बदल दिया। वो कंपनियों का बड़ा गेम प्लानिंग है। ये कोरोजाइन दवाई है, बड़ी महंगी दवाई है, सोने और चांदी के भाव में बिकती है। वो ऐसी दवाइयों को इतनी महंगी मार्केट से खरीदते हैं तो उसका भाव होना चाहिए। अब एक बाजार 25 रुपए किलो भी मिर्ची बिकती है, एक बाजार 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो भी बिकती है। तो उसका मैनेजमेंट में किसान को बहुत लागत है, इसलिए किसान का मिर्ची से रुख बदला। नहीं तो निमाड़ की तासीर है कि यहाँ रोजगार का स्रोत ही मिर्ची है। अभी हमारे बाड़ों में, हमारे खेतों से जो मजदूर है, 100 मजदूर है हमारे खेतों में, वो मिर्ची के कारण है। अगर मिर्ची यहाँ खत्म होती है तो यहाँ के बहुत सारे लोग बेरोजगार भी होते हैं, जिसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसलिए हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारा सिस्टम है, वो मिर्ची को मसाले का दर्जा दिलवाए, हल्दी को मसाले का दर्जा दिलवाए। इस सिस्टम को अगर ठीक से कर देंगे तो सारी ठीक हो जाएगी। इससे हमारी मांग रही भी, हम आगे भी रखते हैं। के दौरान आपने संगठन में एक गीत आपने किसानों के लिए गाया था, जिससे आपके गीत ने किसानों में ऊर्जा का एक संचार किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी वो आप एक गीत सुना दीजिए। गीत तो मेरी लिखनी विधा है, पर संगठन गीत है ये तो। हो जाओ तैयार किसानों, हो जाओ तैयार। तो आपने जो ये गीत बताया है जो किसानों में ऊर्जा का संचार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी एक गीत आप एक बार सुना दीजिए। हो जाओ तैयार किसानों, हो जाओ तैयार, देश के हम भंडार भरेंगे,
लेकिन कीमत पूरी लेंगे, हम अपने अधिकार न देते, ये है अत्याचार, ये है अत्याचार। किसानों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार, किसानों हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा यह देश हवन, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। किसानों हो जाओ तैयार। एक गीत है, किसान तू है भोला भाला, राजनीति को क्या जाने, रसे राक्षस जैसे जालिम, तसे ताकत न से नीच। किसान तू है भोला रे भाला, राजनीति को क्या जाने। अगला बंद है, तू मेहनत से फसल उगा कर भारत के भंडार भरे, क्या बात है। अन्न तेरा फल है तेरा, भाव तेरा कोई और करे। किसान तू है भोला रे भाला, राजनीति को क्या जाने। अगला बंद देश की नीति को है, जब तू बाजार में खरीदने जाता, सारा मेडिकल कपड़ा सब, जब तू बाजार में खरीदने जाता, बनिया भाव लगाता है। जब तू मंडी में बेचने जाता, बनिया भाव लगाता है। अरे चट भी उसकी पट भी उसकी, कैसी ये व्यवस्था है। किसान तू है भोला रे भाला, राजनीति को क्या जाने। क्या बात है, क्या बात है पाटिल। आपने आपका बहुमूल्य अमूल्य कीमती समय निकाला और आपकी बात किसानों के हित में बेबाकी से रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आपको भी आभार, धन्यवाद। गोपाल पाटीदार जी, जो किसान हितैषी योजनाओं के बाद भी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नजर नहीं आए। तब तक कि आप देखते रहिए किसान प्लस टीवी, फिर हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक कि आप देखते रहिए, धन्यवाद। सर, आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर खेती किसानी के मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए किसान प्लस टीवी चैनल। धन्यवाद।